इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में आपको बताऊंगी इसके 5 लेक्चर होंगे पार्ट 2 के फार्मेसी कैटेगरी बी के। ठीक है, इसके 5 लेक्चर हैं जिसमें मैं बताऊंगी कि हर साल बार बार रिपीट होके कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं पार्ट 2 के स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है पास्ट पेपर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी को हम फार्मास्यूटिक्स 3 भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कुछ यूँ है, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड ऑन सर्विसेज, के सर्विसेज की बेस पे हमने हॉस्पिटल की क्लासिफिकेशन करनी है कि कौन कौन से हॉस्पिटल में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, उसके बेस पे हमने हॉस्पिटल की क्लासिफिकेशन करनी है। आपने देखा होगा कि कुछ हॉस्पिटल्स में बहुत आला जो किस्म के आलात होते हैं, मशीनरी होती है, वो अवेलेबल होती है, और कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं वो बिल्कुल छोटे लेवल पे होते हैं, उनमें इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती। उसकी बेस पे हमने हॉस्पिटल की क्लासिफिकेशन करनी है। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास डिफाइन हॉस्पिटल फार्मूली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, राइट इट्स कंटेंट, यानी कि हमने हॉस्पिटल की डिफाइन करनी है। ठीक है, उसके बाद उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करने हैं। नेक्स्ट वन है जो थर्ड है हमारे पास वो क्या है, डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर देना है, ये इनकी डिफाइन लिख देनी है, इन पेशेंट की और आउट पेशेंट की। जी, तो नेक्स्ट है मेडिकेशन एरर्स। मेडिकेशन एरर्स के बारे में हमने बताना है। आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट्स होते हैं उनका एक्यूरेट, किसी एक डॉक्टर के पास जाएं तो वो कोई और मर्ज़ बता रहा होता है, दूसरे के पास जाएं तो वो और मर्ज़ बता रहा होता है। ये सब कुछ होता है मैन मेड एरर्स की वजह से, यानी कि डॉक्टर की ला इल्मी या उसको इतना नॉलेज नहीं होता, उसकी वजह से भी होता है। वो अपने से तुक्का लगा के भी बता देता है कि इसको ये मर्ज़ है। और कुछ होता है कि मशीनरी की वजह से भी, कि जो लेट के उसके दिल की ईसीजी करनी है या कोई उसका एक्सरे करना है या फिर उसकी अल्ट्रासाउंड करनी है, तो उसकी मशीनरी में भी एरर हो सकता है। तो मेडिकेशन एरर में हमने ये लिख देना है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन इन हॉस्पिटल आर डिस्कस इट्स टाइप, कि मेडिसिन की हॉस्पिटल में कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन कौन सी तकसीमात है। ठीक है, उसके बाद इसका स्कोप बता देना है, जी सॉरी टाइप्स बता देनी है। उसके बाद नंबर 6 पे है हमारे पास डिफाइन कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है उसके बारे में बताना है और उसका स्कोप क्या है। कम्युनिटी फार्मेसी, कम्युनिटी आपको पता है कि एक फार्मेसी होगी तो इंडिविजुअली होगी, यानी कि एक फार्मेसी होगी। अगर बहुत सारी फार्मेसी मिली होंगी तो उसको हम कम्युनिटी फार्मेसी कह देंगे और उसका स्कोप बता देंगे। नंबर 7 पे है हॉस्पिटल फार्मेसी एम एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमने हॉस्पिटल फार्मेसी के मकसद बताना है कि हॉस्पिटल फार्मेसी का मकसद क्या है। उसके बाद है डिस्क्राइब डिस्पेंसिंग टू आउटपुट पेशेंट अलॉन्ग विद कैटेगरीज, यानी कि हमने आउटपुट पेशेंट को डिस्क्राइब करना है, बयान करना है और उसकी कैटेगरी को बता देना है। नंबर 9 पे है हमारे पास नेम ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, डिस्कस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, इनको हम वायरल डिजीज़ भी कहते हैं। जैसे ज़ुकाम होता है एक बंदे को, तो उसका जूठा खाने पीने से या उसकी कोई चीज़ यूज़ करने से हमें भी ज़ुकाम हो सकता है। तो इस चीज़ को वायरल, जैसे कोरोना था तो हम एक दूसरे के पास खड़े नहीं हो सकते थे, क्यों? क्योंकि वो वायरल डिजीज़ थी, कम्युनिकेबल डिजीज़ थी। ठीक है, उसके बाद हम इसकी ना प्रिवेंशंस के, इसके इलाज क्या क्या हैं, कौन कौन सी हम एहतियात करें तो हम इससे बच सकते हैं। जी, तो उसके बाद हम बता देंगे इसका कंट्रोल, कि हम किस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट पे है हमारे पास कि जर्नल गाइडलाइन फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, यानी कि जो हमारे पास वेस्ट होता है उसको हम कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, उसके बारे में रहनुमाई कैसे कर सकते हैं, गाइडलाइन क्या क्या हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम एंड कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। नंबर 12 पे है कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि कम्युनिकेबल डिजीज़ होती कौन कौन सी हैं, वायरल डिजीज़ होती कौन कौन सी हैं और वो किस वजह से ट्रांसफ़र होती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ओके, नंबर 13 है हमारे पास डिफाइन आर्थोपेडिक ENT न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। इनकी हमने डिफ़ाइन कर देनी है, ये डिपार्टमेंट होते हैं डिफरेंट डिजीज़ की वो
आइडेंटिफिकेशन के लिए बेसिकली होते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में बताना है कि हॉस्पिटल में जो फार्मेसी है वो कैसी होती है, कम्युनिटी यानी कि ज़्यादा फार्मेसी मिल के कौन सी फार्मेसी होती है, क्लिनिकल फार्मेसी कौन सी होती है। राइट अबाउट इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल सर्विसेज, कि हॉस्पिटल की जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज क्या हैं उनके बारे में बता देना है। यूनिट डोज मेथड, उसके बारे में। गाइडलाइन फॉर डिस्पोजल वेस्ट। जी, तो ये था इंडस्ट्रियल फार्मेसी के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल रिपीट होते हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है, 5 नंबर का, 2 नंबर का, 4 का, एक्सेट्रा। तो आपने इन सब क्वेश्चंस को देख लेना है। बेशक आप इन सब क्वेश्चन के नोट्स बना लें, ऊपर क्वेश्चन लिख लें, नीचे सर्च करके इसका आंसर लिख लें। अभी चूँकि सेकेंड ईयर के पेपर हैं तो उन्होंने कहा था कि पहले आप अपने चैनल पे ये पार्ट 2 के पास्ट पेपर अपलोड करें, तो इसलिए। नहीं तो फर्स्ट ईयर के अभी टाइम है, दिसंबर में पेपर हैं, चांसेस हैं, तो उनके इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी उनके डिटेल से बताऊंगी। सेकंड ईयर के भी इंशाल्लाह ये दोबारा से री अपलोड करूंगी और इनमें भी आंसर के क्वेश्चन डिटेल से बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंटरेस्ट एंड